कभी सोचा है ये जो लोन होते हैं ये असल में काम कैसे करते हैं? सुनने में तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है ना। चलिए आज इसको एकदम सिंपल बनाते हैं, एक होम लोन का उदाहरण लेकर देखते हैं कि इसके पीछे की कहानी क्या है। अच्छा सोचिए, किसी को अपना घर खरीदना है, एक सपना है, लेकिन एक साथ इतना सारा पैसा कहाँ से आएगा? ये हम में से कई लोगों की कहानी है और यहीं पर एंट्री होती है लोन की, एक सोल्यूशन की तरह। पर सवाल वही है, आखिर ये काम कैसे करता है? तो सबसे पहले समझते हैं लोन। ये एक जरूरत भी है और अपने आप में एक सवाल भी। इसकी जड़ क्या है, आइए देखते हैं। चलिए लोन को समझने के लिए एक मजेदार तरीका अपनाते हैं। मान लीजिए कि लोन एक पैसा उधार देने वाली मशीन है। हाँ, एक मशीन जिसका एक बहुत ही स्पेसिफिक काम है। तो इस मशीन के ना दो काम हैं, एक जो पैसा ले रहा है उसके लिए, और दूसरा जो पैसा दे रहा है यानी बैंक, उसके लिए। लेने वाले को क्या मिलता है? तुरंत पैसा, ताकि वो अपनी जरूरत की चीज खरीद सके। और बैंक को मिलता है मुनाफा, जिसे हम सब ब्याज या इंटरेस्ट के नाम से जानते हैं। तो ये एक टू वे स्ट्रीट है। ठीक है, तो मशीन का काम तो समझ आ गया। अब जरा इस मशीन को खोल कर देखते हैं, इसके अंदर कौन कौन से पुर्जे हैं, मतलब लोन के मेन कंपोनेंट्स क्या हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी पुर्जा वो है प्रिंसिपल, यानी मूल रकम। ये वो एग्जैक्ट अमाउंट है जो बैंक से उधार लिया जाता है, एकदम सीधा साधा हिसाब। फिर आता है वो शब्द जो सबने सुना होगा, EMI, मतलब इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। ये वो फिक्स्ड अमाउंट है जो हर महीने बैंक को वापस दिया जाता है। और मजे की बात यह है कि इस एक किश्त में प्रिंसिपल का एक छोटा सा टुकड़ा भी होता है और इंटरेस्ट का भी। अच्छा, अगला पुर्जा है टेन्योर, मतलब समय। ये वो पूरा टाइम पीरियड है जिसमें लोन चुकाना होता है, 5 साल, 10 साल या 20 साल। और ये जो समय है ना, ये पूरे लोन के खेल को बदल सकता है। कैसे, वो आगे देखेंगे। और आखिर में वो चीज जिसके बारे में सब बात करते हैं, इंटरेस्ट यानी ब्याज। सीधी भाषा में कहें तो ये बैंक का पैसा इस्तेमाल करने की फीस है। ये बैंक का प्रॉफिट है और उधार लेने वाले के लिए ये लोन की असली कीमत है। अब आते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पर, एमोर्टाइजेशन। ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए, शुरू में जब EMI जाती है तो उसका एक बड़ा हिस्सा सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट चुकाने में चला जाता है। प्रिंसिपल अमाउंट तो बहुत थोड़ा सा कम होता है। लेकिन जैसे जैसे साल बीतते हैं ये कहानी पलट जाती है। फिर EMI का बड़ा हिस्सा प्रिंसिपल को कम करने में जाता है और इंटरेस्ट वाला हिस्सा छोटा हो जाता है। बहुत हो गई थ्योरी। अब देखते हैं कि असली दुनिया में नंबरों के साथ ये सब कैसे दिखाई देता है। यहीं पर असली खेल समझ में आएगा। तो चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए किसी ने 50 लाख रुपए का होम लोन लिया। कितने समय के लिए? 20 साल के लिए। और इंटरेस्ट रेट क्या है? 8%। तो इस लोन की EMI बनेगी करीब 41,000 रुपए महीना। अब देखिए अमोर्टाइजेशन का कमाल। पहले साल में इस 41,000 में से लगभग 33,000 रुपए तो सिर्फ ब्याज में जा रहे हैं और असल लोन से सिर्फ 8,000 रुपए कम हो रहे हैं, सोचिए। और अब कहानी को फास्ट फॉरवर्ड करते हैं 20वें साल पर। अब क्या हो रहा है? अब उसी 41,000 की EMI में से ब्याज सिर्फ 20,000 है और प्रिंसिपल 21,000 कम हो रहा है। देखा कैसे पूरा हिसाब पलट गया। और अब वो नंबर जो शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है। इस 50 लाख के लोन पर 20 साल में कुल ब्याज कितना देना पड़ा? करीब 49 लाख रुपए। जी हां, 49 लाख, मतलब जितना उधार लिया था लगभग उतना ही ब्याज में चला गया। ये होती है एक लोन की असली कीमत। तो अब जब ये नंबरों का खेल थोड़ा बहुत साफ हुआ है तो चलिए कुछ आम गलतफहमियों को भी दूर कर लेते हैं। लोन को लेकर कई मिथ्स हैं, देखते हैं उनका सच क्या है। पहला मिथ कि EMI से तो सिर्फ ओरिजिनल लोन अमाउंट ही कम होता है। लेकिन सच क्या है? सच ये है कि EMI में प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों शामिल होते हैं। ये हमने अभी अभी देखा है। दूसरा मिथ, जितना छोटा टेन्योर उतना अच्छा। हाँ, ये बात सच है कि छोटे टेन्योर में कुल ब्याज कम देना पड़ता है, लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है। हर महीने की EMI बहुत ज्यादा हो जाएगी जो शायद जेब पर भारी पड़े। तो ये एक बैलेंस बनाने वाली बात है। और तीसरा और शायद सबसे खतरनाक मिथ, अरे लोन लेना तो आसान है, जैसे फ्री का पैसा मिल गया। बिल्कुल नहीं। सच तो यह है कि लोन एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इसे चुकाना ही पड़ता है और अगर पेमेंट में देरी हुई तो उसकी पेनल्टी भी लगती है। तो चलिए अब इन सारी बातों को एक साथ जोड़ते हैं और समझते हैं कि लोन का गोल्डन रूल क्या है। तो की टेकअवेज क्या हैं?
पहली बात, लोन का मतलब है उधारी प्लस ब्याज की कीमत। दूसरी बात, ईएमआई इन दोनों का मंथली पेमेंट है। तीसरी, टेन्योर से आपकी ईएमआई और टोटल इंटरेस्ट दोनों तय होते हैं। और चौथी, अमोर्टाइजेशन की वजह से शुरू में ब्याज ज्यादा जाता है, बाद में प्रिंसिपल। अगर ये बातें ध्यान में रहें तो लोन एक टेंशन नहीं बल्कि एक काम का टूल बन सकता है। तो अगर कोई पूछे कि लोन क्या है, तो उसे एक लाइन में ऐसे समझा सकते हैं, लोन बैंक के पैसे को कुछ समय के लिए इस्तेमाल करने का एक कॉन्ट्रैक्ट है, और आपकी ईएमआई वो हर महीने उस पैसे का एक छोटा सा हिस्सा और उसके इस्तेमाल की फीस चुकाने का तरीका है, बस। तो अब जब ये पूरा सिस्टम थोड़ा और साफ हो गया है, सोचने वाली बात यह है कि किसी का भी अगला फाइनेंशियल कदम क्या होना चाहिए। ये एक सवाल है जो हर किसी को खुद से पूछना चाहिए।